हेलो साथियों, कैसे हो? स्वस्थ हो, मस्त हो? इसी आशा और विश्वास के साथ एक और सेशन में सभी साथियों का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। साथियों, बात कर रहे हैं कॉमर्स ग्रेड फर्स्ट पेपर सेकंड की। उसमें अपन ने अभी तक अशुद्धियों के सुधार, उससे पहले आपकी जो प्रारंभिक लेखा पुस्तकें हैं उनकी प्रविष्टि, सहायक बहियों से रिलेटेड जो जो टॉपिक थे वो अपन ने क्लियर कर लिए। यहाँ तक अपनी बात होने के बाद अब अपन चल रहे हैं अशुद्धियों का सुधार, रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स। इसमें भी हर बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और एक बात मैं और बता दूं साथियों कि आपको सबको पता है कि कॉमर्स में फर्स्ट ग्रेड की तो 340 पोस्ट आ ही रही है। इसके अलावा आपने देखा होगा कॉलेज लेक्चरर के लिए भी आरपीएससी ने नोटिफिकेशन है वो जारी कर दिया। इसके अलावा एक चयन बोर्ड है वो लेखा सहायक की परीक्षा है वो भी ले रहा है ना। उसमें भी कॉमर्स से रिलेटेड क्वेश्चन है वो पूछे जा सकते हैं। इसके अलावा आपकी जो कोऑपरेटिव बैंक है उसमें भी आपके अकाउंट ऑफिसर है उसकी पोस्टें हैं वो आ गई हैं। तो मेरे हिसाब से कॉमर्स के विद्यार्थियों के लिए 2025 है वो बड़ा ही शानदार वर्ष है वो रहने वाला। अभी तक जो भी हुआ उसको भूल जाओ। भर्तियों में लेट हो गई, टाइम पर विज्ञापन नहीं आया, आप पिछले 2 साल से परेशान हो रहे हैं। सरकार है वो लगातार प्रयास करने के बाद भी नोटिफिकेशन नहीं जारी कर रही थी, अब उन्होंने वो काम कर दिया है। तमाम आपके फर्स्ट ग्रेड है और कॉलेज लेक्चरर है, इसके अलावा जूनियर अकाउंटेंट है का भी नोटिफिकेशन है वो आने की संभावना है। तो कुल मिलाकर एक बढ़िया वर्ष है वो कॉमर्स के विद्यार्थियों के लिए रहने वाला है। साथ में साथियों आप जानते हो कि यूजीसी नेट की एग्ज़ाम है वो भी आपकी जनवरी माह में प्रस्तावित है। जिन्होंने फॉर्म भर दिया होगा, क्योंकि लास्ट डेट है वो 10 दिसंबर थी, तो निश्चित रूप से फॉर्म भर दिया होगा, तो आपके पास एक बढ़िया मौका है कि आप नेट है वो भी क्वालिफाइड करो और साथ में आप असिस्टेंट प्रोफेसर का भी फॉर्म भरो। जो फॉर्म है वो आगे की डेट यानी लगभग आपकी 12 जनवरी से उसके फॉर्म स्टार्ट होंगे और 10 फरवरी तक आप वो फॉर्म भर सकते हो। तो एक बढ़िया मौका, एक बढ़िया तालमेल है वो कॉमर्स के विद्यार्थियों के लिए है। लगातार आप सब्जेक्ट के साथ जुड़े रहोगे और उसमें आपका जो महत्वपूर्ण है अकाउंटेंसी। हमारा प्रयास है कि अकाउंटेंसी की आपकी 11वीं 12वीं फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर फाइनल और पीजी के वो हर टॉपिक करवाए जाए जो आपके एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है, ताकि आपको एग्जाम में किसी प्रकार का कोई डाउट नहीं है। और अभी अपन ने बात की है 11वीं की, क्योंकि अभी लंबा समय है ना, थोड़ा थोड़ा पढ़ेंगे ना, कहते हैं ना बूंद बूंद से घड़ा भरता है। अपन थोड़ी थोड़ी चीज भी पढ़ते हुए चलेंगे ना तो निश्चित रूप से अपने सिलेबस को अपन 2-3 बार रिवीजन आसानी से कर सकते हैं साथियों। इसलिए अपने को ये नहीं सोचना है कि आपकी स्कूल लेक्चरर की पोस्ट है वो कम है, आपकी कॉलेज लेक्चरर की पोस्ट कम है। अपना उद्देश्य, अपना टारगेट है वो वन ओनली ये होना चाहिए कि अपने को ये लगना है एक पोस्ट का अपना काम है ना, उस पर अपन काम करेंगे तो निश्चित रूप से सफलता अपने को मिल जाएगी, है ना। इसलिए कहा भी जाता है साथियों कि ईश्वर का दिया हुआ कभी अल्प नहीं होता और बीच में ही टूट जाए वो संकल्प नहीं होता। हार को जीत से दूर रखना मेरे दोस्तों, क्योंकि जीत का कोई विकल्प नहीं होता, सफलता का कोई विकल्प नहीं होता। सफलता मिलती है आपके मेहनत से, आपके प्रयास से, आपके जज्बे से, और वो जज्बा आप रखोगे तो निश्चित रूप से आपको सफलता मिलेगी। ठीक है साथियों, तो आज के इस सेशन को अपन स्टार्ट करेंगे अशुद्धियों का सुधार, कुछ और महत्वपूर्ण क्वेश्चन हल करेंगे, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा विद्यार्थियों के डाउट होता है कि इस अशुद्धि का सुधार कैसे होगा, है ना, सही क्या है, गलत क्या है और इसका सुधार कैसे होगा। उन तमाम टॉपिक पर आज के सेशन में अपन चर्चा करेंगे। जो भी विद्यार्थी हमारे साथ लगातार जुड़ रहे हैं उनके लिए धन्यवाद कि वो जुड़ते रहें और साथियों को भी मोटिवेट करें कि वो अपने इस परिवार में जुड़े, और परिवार में जुड़ने के साथ प्रत्येक दिन की जो क्लास है वो अपने साथियों के साथ भी शेयर करें, है ना, अपने यार दोस्तों के साथ शेयर करें, साथ में वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, है ना। ये काम अपन करते रहेंगे तो ये अपना कॉमर्स परिवार है, एक बड़ा परिवार है वो बन जाएगा और हम सब मिलकर आने वाले कोई भी भर्ती एग्जाम हो उसकी तैयारियों में जुटे रहेंगे। तन मन मेहनत धन से अपन मन लगा के मेहनत करेंगे तो निश्चित रूप से अपने को सफलता मिलेगी। ठीक है साथियों, तो स्टार्ट करेंगे आज का सेशन। देखो आज के सेशन में सबसे पहले की प्रविष्टि से अपन बातें कर लेते हैं, है ना। प्रविष्टि क्या है कि हेमंत से 5,000 रुपए का माल खरीदा, है ना, जिसे करा भाई में 500 रुपए से लेखा कर दिया।
अब ये अशुद्धि तो कौन सी हो गई, अशुद्धि हो गई आपकी हिसाब की अशुद्धि, क्योंकि 5000 लिखना था 500 लिख दिया, है ना। अब अपन साथ साथ में तीनों चीज सीखेंगे कि भाई सही क्या है, गलत क्या कर दी और इसका सुधार कैसे होगा। देखो सबसे पहले देखो सही प्रविष्टि, है ना, ये इसकी सही प्रविष्टि। हेमंत से 5000 का माल खरीदा, है ना, माल खरीदेंगे तो एंट्री क्या करेंगे, परचेज अकाउंट डीआर, और टू किससे खरीदा है, हेमंत से, हेमंत अकाउंट कितने का, 5000 का, ठीक है, कितने का खरीदा है, 5000 का, ओके है। ये तो सही प्रविष्टि है ना, हेमंत से 5000 का माल खरीदा, तो एंट्री तो ये है, परचेज अकाउंट या टू हेमंत 5000। अब अपन ने गलत क्या कर दी, गलत प्रविष्टि क्या होगी कि अपन ने करा भाई में 500, है ना, अपन ने क्या कर दिया, परचेज अकाउंट डीआर टू हेमंत अकाउंट, परचेज अकाउंट डीआर टू हेमंत अकाउंट कितने से कर दिया, 500 रुपए से, हो गई भाई। सही प्रविष्टि अपनी ये थी, परचेज अकाउंट डीआर टू हेमंत, गलत अपन ने ये कर दी, परचेज अकाउंट डीआर टू हेमंत, सब कुछ ओके, लेकिन 5000 की जगह 500 कर दिया, इतना सा किया, तो अपन की गलती क्या हो गई कि अपन ने 4500 रुपए से कम कर दिया, तो अब वो एंट्री कर देंगे, है ना, तो वो एंट्री करेंगे अपन, परचेजेज अकाउंट डीआर टू हेमंत अकाउंट कितने से, 4500 से, ये प्रविष्टि इसकी होगी। अब बताओ ये प्रविष्टि आपकी क्लियर है कि भाई अपन की सही प्रविष्टि ये है, गलत प्रविष्टि ये है, और ये अपन ने क्या कर दी, ये अपन ने कर दी सुधार की प्रविष्टि, सुधार की प्रविष्टि अपन ने कर दी। इस तरीके से अपने को प्रविष्टि कर दी, है ना, कि सही प्रविष्टि ये है, गलत प्रविष्टि है, और ये सुधार की प्रविष्टि ये है ना। ये हो गई आपकी हिसाब की शुद्धि से पॉइंट, ठीक है। बड़े आगे आगे देखते हैं, आगे क्या रखा है दूसरी प्रविष्टि में कि सरोज से डूबत ऋण की वसूली 800 रुपए उसके खाते में जमा कर दी, है ना, सरोज से डूबत ऋण की वसूली, है ना, तो इसकी देखो सही प्रविष्टि, सही प्रविष्टि, सरोज से डूबत ऋण की वसूली, वसूली हुई है तो व्यापार में पैसे प्राप्त हुए, है ना, तो अपन की एंट्री क्या होगी, केस अकाउंट डीआर और टू बैड डेब्ट्स रिकवर्ड, कैश अकाउंट डीआर टू बैड डेब्ट्स रिकवर्ड कितने, 800, है ना। ये तो हो गई अपनी कौन सी प्रविष्टि, सही प्रविष्टि। अपन ने गलत क्या कर दी, अपन ने गलत प्रविष्टि क्या कर दी, सही प्रविष्टि होगी कैश अकाउंट या टू बैड डेब्ट्स रिकवर, गलत प्रविष्टि क्या कर दी, है ना, गलत प्रविष्टि अपन ने क्या की कि भाई उसके खाते यानी सरोज के खाते में अपन ने जमा कर दी, तो अपन ने एंट्री क्या कर दी, कैश अकाउंट डीआर टू सरोज अकाउंट, है ना, कैश अकाउंट डीआर टू सरोज अकाउंट कितने, 800 रुपए, ये अपन ने गलत प्रविष्टि कर दी, है ना। अब इसका सुधार कैसे होगा, इसका सुधार कैसे होगा, क्योंकि अपन ने कैश तो दोनों में ही क्या किया है, डेबिट किया, यहाँ पे सही प्रविष्टि में कैश अकाउंट या टू बैड डेब्ट्स रिकवर्ड, है ना, ये तो अपने को करनी थी, अपन ने कर दी कैश अकाउंट या टू सरोज, यानी कैश
अपन ने करना क्या था, डेबिट करना था, और डेबिट ही अपन ने किया, तो कैश में कोई गड़बड़ नहीं है। अपने को बैड डेब्ट्स रिकवर्ड करना था क्रेडिट, वहां पर ने सरोज को क्रेडिट कर दिया। अब इसकी जो सुधार की प्रविष्टि है, सुधार की प्रविष्टि किस तरीके से होगी कि भाई सरोज को आपने क्रेडिट कर दिया तो आप डेबिट कर दो, सरोज अकाउंट डीआर और टू, अब बैड डेब्ट्स रिकवर्ड हो जाएगा, बैड डेब्ट्स रिकवर्ड अकाउंट कितने से, 800 से। ये इसकी कंप्लीट प्रविष्टि हो जाएगी। बताओ देखो इसमें भी कोई डाउट है क्या, है ना। सरोज से डूबत ऋण की वसूली 800, अपने को सही प्रविष्टि ये थी कैश अकाउंट या टू बैड डेब्ट्स रिकवर्ड, अपन ने कर दी कैश अकाउंट या टू सरोज। अब बस कैश कैश तो दोनों को अपने को डेबिट करना था, डेबिट ही अपन ने कर दिया, ये तो सही है, लेकिन सरोज को क्रेडिट नहीं करना था, वो अपन को अब कर देंगे, तो यहां पर सुधार हो जाएगा, सरोज अकाउंट या टू बैड डेब्ट्स रिकवर्ड 800 रुपए। बताओ देखिए इसमें कोई डाउट है क्या, कोई किसी को कोई डाउट, कोई शंका, कोई ऐसा अनुभव कि ये चीज अपने को पढ़ी हुई नहीं है, समझ में नहीं आ रही है। बताओ देखें कितनी शानदार चीज है, क्योंकि कॉमर्स की जो बेसिक चीज आपने समझ ली तो फिर कहीं आपको कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। साथियों ये महत्वपूर्ण चीज होती है, अपन मानते हैं जीके एक इंपॉर्टेंट होता है, लेकिन सब्जेक्ट भी उतना ही इंपॉर्टेंट होता है कॉमर्स के लिए। कॉमर्स के विद्यार्थियों का टारगेट है वो आपका सेकंड पेपर में सब्जेक्ट का 130 क्वेश्चन होने चाहिए। जीके में तो आपके अगर 35-40 क्वेश्चन भी सही है ना तो भी आप क्वालिफाइड कर जाओगे, लेकिन सब्जेक्ट में आपके 130 के आसपास क्वेश्चन सही होने चाहिए, क्योंकि 300 प्लस है वो मेरिट इसकी रहती है ना। तो ये चीज अपने को ध्यान में रखना है, ठीक है। अगला क्वेश्चन, अगला क्या है, जितेंद्र से प्राप्त 700 रुपए लेखा भाई में हितेंद्र के खाते में कर दिए। तो सही प्रविष्टि क्या होगी, सही प्रविष्टि जितेंद्र से प्राप्त 700 का लेखा हितेंद्र के खाते में कर दिया। जितेंद्र से प्राप्त हुए तो अपन एंट्री क्या करेंगे, कैश अकाउंट डीआर टू जितेंद्र अकाउंट, है ना, कितने 700 रुपए। ये तो क्या है, ये तो आपकी सही प्रविष्टि, ये क्या है सही प्रविष्टि कि जितेंद्र से प्राप्त हुए 700 रुपए, तो कैश अकाउंट या टू जितेंद्र। अब अपन ने गलत क्या कर दी, गलत प्रविष्टि क्या कर दी, हितेंद्र के खाते में अपन ने क्या कर दिया, जमा कर दिए, तो वहां पर भी एंट्री क्या हो गई, कैश अकाउंट डीआर टू हितेंद्र अकाउंट, कितने 700 रुपए, है ना। यहां तक अपन भाई यहां तक सही थे कि यहां पर भी वही कंडीशन है कि कैश को अपने को डेबिट करना था, यहां पर अपन ने डेबिट किया, लेकिन गलती से अपन को जितेंद्र को क्रेडिट करना था और अपन ने क्या कर दिया, हितेंद्र को क्रेडिट कर दिया, तो यहां पर ये गलती हो गई। तो अब इसकी सुधार की प्रविष्टि क्या होगी, सुधार की प्रविष्टि कि भाई कैश डेबिट करना था, डेबिट कर दिया, तो कैश में कहीं कोई दिक्कत नहीं है। जितेंद्र की जगह हितेंद्र को अपन ने क्रेडिट कर दिया, तो अब हितेंद्र को डेबिट कर देंगे, हितेंद्र अकाउंट डीआर टू जितेंद्र अकाउंट, कितने से 700। ये इसकी सुधार की प्रविष्टि हो जाएगी, है ना। तो इसमें भी वही स्थिति है कि भाई कैश में कहीं कोई दिक्कत नहीं है, दिक्कत है जितेंद्र और हितेंद्र में। हितेंद्र को कुछ भी नहीं करना था, अपन ने क्या कर दिया, क्रेडिट कर दिया। जितेंद्र को क्रेडिट करना था, अपन ने कुछ भी नहीं किया। तो अब वापस सुधार करेंगे, हितेंद्र को वापस डेबिट कर देंगे और इसको क्रेडिट कर देंगे। करते ही यानी जो आपका सिस्टम है ना कि सुधार करते हैं तो सही प्रविष्टि को डू करना होता है, यानी उसको लाना होता है,
और जो गलत कर दिया उसको अनडू करना होता है, यानी डू और अनडू वाला जो सिस्टम है वो करना होता है। गलत को उलटिए और सही प्रविष्टि को करिए, यही तो सिद्धांत है। उसी सिद्धांत को अपन फॉलो करते हैं। ठीक है, बढ़े आगे। आगे 4 नंबर, आगे 4 नंबर क्या है कि फर्नीचर क्रय पर गाड़ी भाड़ा 200 रुपए गाड़ी भाड़े खाते में नाम कर दिया गया। तो देखो इसमें सही प्रविष्टि, इसमें पूंजीगत वो चीज है ना, आयगत वो, वहां ये दिक्कत आ गई। सही प्रविष्टि है ना, सही प्रविष्टि फर्नीचर क्रय पर हुई है। गाड़ी भाड़ा आपने चुकाया है क्या, किस पे, फर्नीचर क्रय पर। फर्नीचर क्रय पर आपने गाड़ी भाड़ा चुकाया है। तो देखो इसमें क्या होगा, फर्नीचर अकाउंट डीआर टू कैश अकाउंट कितने से, 200। ये क्या हुई, सही प्रविष्टि। गलत क्या कर दिया अपन ने, गलत क्या हो गई, कैरीज अकाउंट डीआर टू कैश अकाउंट। कैरीज कर दिया अपन ने कितने से, 200 से, है ना। ये हो गई फर्नीचर क्रय पर गाड़ी भाड़ा 200 रुपए। तो सही प्रविष्टि क्या होनी थी, फर्नीचर अकाउंट डीआर टू कैश 200 रुपए। अपन ने क्या कर दी, कैरीज अकाउंट डीआर टू कैश 200 रुपए। अब देखो करना था फर्नीचर, कर दिया कैरीज। अब देखो एक चीज मैंने बताया ना, आयगत और पूंजीगत। जो कैरीज होता है वो आयगत होता है ना। फर्नीचर की रिपेयर पे जो खर्चा करते हैं वो आयगत होता है। लेकिन जब अपन कोई फर्नीचर खरीद रहे हैं और खरीदते समय कोई गाड़ी भाड़ा है उसको प्रतिस्थापित करने के लिए जो खर्चा करते हैं वो पूंजीगत खर्चा माना जाता है। इसलिए ये 200 रुपए गाड़ी भाड़ा है वो फर्नीचर की कॉस्ट में ऐड होगा, है ना। फर्नीचर की कॉस्ट में इसको ऐड करना है, ये पूंजीगत खर्चा होगा, इसलिए यहाँ पे होगा। अब इसका सुधार, यहाँ पर देखो कैश क्रेडिट करना था, कैश क्रेडिट किया, यहाँ पर कहीं कोई दिक्कत नहीं है। दिक्कत कहाँ आ गई, कैरीज की। तो अब इसमें सुधार की प्रविष्टि किस तरीके से हो जाएगी, सुधार की प्रविष्टि कि फर्नीचर अकाउंट डीआर टू कैरीज अकाउंट, फर्नीचर अकाउंट डीआर टू कैरीज अकाउंट 200। ठीक है, ये इसकी प्रविष्टि हो जाएगी। क्या हो जाएगी, सही प्रविष्टि फर्नीचर अकाउंट डीआर 200 टू कैश 200। गलत अपन ने कर दी कैरीज अकाउंट डीआर 200 टू कैश। अब सुधार अपन करेंगे फर्नीचर अकाउंट डीआर 200 टू कैरीज 200। इस तरीके से अपन इसमें सुधार कर लेंगे। ये हो गई आपकी सुधार की प्रविष्टि, जो एग्जाम की दृष्टि से खास मानी जाती है, क्योंकि आपकी जो एसओक्यू का सुधार जो टॉपिक है वो एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आप कहीं पे भी कोई क्वेश्चन, कोई आपके पुराने जो ओल्ड पेपर है वो उठा के देख लेना, यहाँ से हर बार क्वेश्चन है वो पुटअप होता है। इसलिए अपने को थोड़ा सा इनको क्या पढ़ना है, ध्यान से पढ़ना है। ठीक है साथियों, बढ़े आगे, आगे देखते हैं। आगे देखो, प्रकाश से प्राप्त 5 नंबर में क्या है, प्रकाश से प्राप्त कमीशन 350 रुपए प्रकाश के खाते में जमा कर दिए। तो देखो सही प्रविष्टि, प्रकाश से प्राप्त कमीशन, है ना। तो एंट्री क्या होगी, कैश अकाउंट डीआर टू कमीशन अकाउंट, कैश अकाउंट डीआर टू कमीशन अकाउंट 350। ठीक है, ये तो इसकी सही प्रविष्टि है, कैश अकाउंट डीआर टू कमीशन 350। अब इसमें गलत क्या हो गया, गलत प्रविष्टि क्या होगी, प्रकाश के खाते में जमा कर दिए। अपन ने क्या कर दिया, कैश अकाउंट डीआर टू
प्रकाश अकाउंट कितने 350, है ना। अपन ने क्या कर दिया, अपन ने क्या किया कि भाई कैश अकाउंट यार टू प्रकाश, है ना। अब इसकी सुधार की क्या प्रविष्टि होगी, सुधार की प्रविष्टि कि भाई कैश डेबिट था और कैश डेबिट है, गलत किया फिर भी सही हो गया, लेकिन प्रकाश को अपन को कुछ भी नहीं करना था, अपन ने क्रेडिट कर दिया, और कमीशन को अपने को क्रेडिट करना था जो अपन ने किया नहीं। तो अब इसकी विपरीत प्रविष्टि हो जाएगी, अंडू कर देंगे। प्रकाश अकाउंट डीआर टू कमीशन, अकाउंट प्रकाश अकाउंट या टू कमीशन कितने 350। अब देखो ये हो गई आपकी सुधार की प्रविष्टि। अब बताओ देखिए इसमें कहीं कोई डाउट है ना। कितनी शानदार प्रविष्टियां, सिंपल प्रविष्टियां, सिंपल तरीके से अपन समझ रहे हैं, है ना। इससे ज्यादा और क्या चाहिए आपको, घर बैठे पूरा आनंद आ रहा है पढ़ने में, है ना। सही प्रविष्टि अपने को ये करनी थी, कैश अकाउंट या टू कमीशन। अपने ने जल्दबाजी में क्या कर दी, कैश अकाउंट या टू प्रकाश कर दिया, क्योंकि कमीशन है वो किससे प्राप्त हुआ था, प्रकाश से। तो ये अपन ने गड़बड़ कर दी। अब इसको अपन सुधार कर देंगे, क्योंकि मनुष्य तो क्या है, गलतियों का पुतला है, और वो कहीं ना कहीं कोई गलती करता तो उसमें सुधार तो अपन को ही करना पड़ता है। तो अब इसको सुधार करेंगे, क्योंकि काट जितने भी खाते होते हैं ना उसमें अपने काट छाट नहीं कर सकते, उसमें किसी प्रकार की कोई काट छाट पेज फाड़ना वो नहीं कर सकते, इसलिए अपने को सुधार इस तरीके से करना है, प्रकाश अकाउंट डीआर टू कमीशन अकाउंट। ठीक है साथियों, समझ में आया। ओके बढ़े आगे, आगे देखते हैं। आगे एक और प्रविष्टि क्या है, राकेश से 600 रुपए का, यानी राकेश ने 600 रुपए का माल लौटाया, जिसका लेखा 900 रुपए से कर दिया गया, है ना। तो अब ये भी आपकी हिसाब की शुद्धि है ना। सही प्रविष्टि क्या होगी, है ना। राकेश ने 600 रुपए का माल लौटाया, इसका मतलब राकेश को अपन ने माल बेचा था, है ना। सेल्स रिटर्न अकाउंट डीआर टू राकेश अकाउंट कितना 600। ये तो प्रविष्टि होनी थी, अपन ने गलत प्रविष्टि क्या कर दी, गलत प्रविष्टि अपन ने क्या कर दी, प्रविष्टि अपन ने गलत नहीं की, प्रविष्टि अपन ने यही की, क्या की, सेल्स रिटर्न अकाउंट डीआर टू राकेश अकाउंट। प्रविष्टि में कोई दिक्कत नहीं है, पर अपन ने क्या कर दी, 900 रुपए से कर दी, है ना। अंकों का क्या कर दिया अपन ने, हेर फेर है वो कर दिया। सही प्रविष्टि सेल्स रिटर्न अकाउंट डीआर टू राकेश 600 रुपए से। जल्दबाजी में क्या किया, सेल्स रिटर्न टू राकेश तो सही किया, लेकिन अमाउंट कितनी लिख दी, 900 लिख दी। अब इसका सुधार किस तरीके से हो जाएगा, सुधार की प्रविष्टि किस तरीके से होगी कि भाई सेल्स रिटर्न है वो 300 से ज्यादा डेबिट हो गया, और राकेश है वो 300 से ज्यादा क्रेडिट हो गया, तो उलट देंगे। राकेश अकाउंट डीआर 300 और टू सेल्स रिटर्न अकाउंट कितने 300। ठीक है, ये प्रविष्टि हो गई कि भाई सही प्रविष्टि ये हो गई, गलत ये हो गई, ये अपने सुधार कर दिया। तो इस तरीके से अपने को सुधार की प्रविष्टियों पर विशेष ध्यान देना है, क्योंकि परीक्षा में ऐसा क्वेश्चन आएगा, इसलिए अपने लिए हर एक क्वेश्चन है वो इंपॉर्टेंट है, हर एक क्वेश्चन है वो खास है। इसलिए बिल्कुल भी आपको वीडियो को स्किप नहीं करना, पूरा वीडियो स्टार्ट टू एंड तक वॉच करना, पूरा पॉइंट टू पॉइंट समझना।
साथियों फिर भी कोई आपके मन में कोई डाउट हो, कोई शंका हो, तो आप कमेंट जरूर करें, हम उसका रिप्लाई जरूर देंगे। हो सकता है हमारा प्रयास ये रहेगा कि कॉमर्स का कोई भी विद्यार्थी है वो कॉमर्स के लिए कोई इसी प्रकार की कोई शंका मन में नहीं रखे, हर डाउट है वो आपके क्लियर होंगे। बहुत सारे ऐसे मटेरियल है जो आपको उपलब्ध करवाया जाएगा ताकि आप घर बैठे वो बढ़िया तैयारी कर सके। देखो आज के सेशन एक शानदार सेशन, छोटा सा सेशन है ना, समझने के लिए बहुत ज़्यादा, लेकिन टाइम के लिए मात्र 20 से 25 मिनट का आपका समय, और उसमें भी आपके कम से कम 2 क्वेश्चन वो सही होने की संभावना बनती है। तो ऐसा सेशन अगर आपको लगातार मिलता है तो इसमें बुराई क्या है साथियों, घर बैठे। ठीक है साथियों, तो आपको इसमें अपना सहयोग करना है और लगातार हमारे साथ जुड़े रहना है, और लगातार जुड़ोगे तो उसका बेनिफिट भी साथियों आपको होगा। इसी आशा और विश्वास के साथ आज के सेशन में इतना ही, मिलेंगे अगले सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।